बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आजकल के दौर में हमारे मुल्क पाकिस्तान में मोबाइल, फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया, मोटरसाइकिल, तकरीबन हर चीज़, फर्नीचर वगैरह किस्तों पर मिल जाता है। लोग बड़ी आसानी से जाकर इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें हासिल कर लेते हैं। क्या इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें लेना इतना ही आसान काम है जितना सुनने में, देखने में नज़र आता है? क्या इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ख़रीदना, किस्तों पे चीज़ें ख़रीदना बहुत महफूज है? आपके लिए किसी किस्म की इसमें कोई परेशानी नहीं होती? या फिर आप किस्तों पर चीज़ ख़रीद कर अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है और आपकी प्रॉपर्टी तक बिक जाती है? आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये तमाम तर तफसीलात डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें लेना महफूज है या फिर आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंस्टॉलमेंट का असल में चक्कर है क्या और किस्तों पर चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। बाज़ार तो किस्तों पर ख़रीदारी करना कोई बुरी बात नहीं है, बाज़ार इसमें कोई ऐब भी नहीं है। लेकिन जो रवाज, जो तरीक़ाकार हमारे मुल्क पाकिस्तान में इख्तियार किया गया है इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें देने के लिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी हैं। आपके साथ उनके बारे में मुकम्मल मालूमात आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो कि आपको इंस्टॉलमेंट पर कोई चीज़ ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट पर चीज़ देते वक्त यहाँ पर जो डीलर हजरात हैं जो किस्तों का कारोबार करते हैं वो करते क्या हैं? सबसे पहले वो आपसे एक फॉर्म आपसे साइन करवाते हैं, आपसे 2 गारंटर लेते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बात जो ख़तरनाक हो जाती है वो ये हो जाती है कि वो आपसे चेक ले लेते हैं, ब्लैंक चेक ले लेते हैं या जितनी अमाउंट की आपने चीज़ें ख़रीदी हों उतनी अमाउंट का फिल करके आपसे वो चेक ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। बाज़ 1 चेक लेते हैं, बाज़ 2-3 चेक ले लेते हैं। छोटी देने के लिए, गारंटी के लिए आपके अपने चेक आपके पास रख लेते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। इसके बारे में आइंदा आगे तफसील में आपको बताएँगे। पहले हम इस प्रोसीजर को समझते हैं। आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है और 99 के 100% लोग उस एग्रीमेंट को पढ़ते ही नहीं है कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। बस तब चीज़ नज़र आ रही होती है सामने कि ये मुझे चीज़ दे दें और एक किस्त देनी है 5000 10,000 जितनी भी, और मुझे चीज़ मिल जानी है। इसी खुशी में हम जो असल ख़तरनाक हरकतें और जो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं हम उनके ऊपर तवज्जो नहीं करते और हम आँखें बंद करके दस्तखत, अंगूठा और निशान अपना साइन वगैरह करते जाते हैं और चेक भी बांटते जाते हैं। असल मसला बाद में पैदा होता है जब कहीं कोई पेचीदगी आगे सामने आती है। मैं आपको किस्तों पर चीज़ लेने से मना नहीं करता। आपकी ज़रूरत है, आप इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते, बेशक आप किस्त पर चीज़ लें, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी अहम चीज़ें बताना चाहता हूँ जिनको आप नज़रअंदाज ना करें किस्तों पर चीज़ लेते वक्त, और जिनको देखे बगैर, जिनको परखे बगैर, उन चंद चीज़ों पर गौर किए बगैर आप कतन फ़ैसला ना करें कि आपने किस पर चीज़ लेनी है। वो चंद अहम चीज़ें आपके लिए इतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि आपके लिए आपका सुकून, क्योंकि वो अगर चीज़ें आप इग्नोर करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आपका ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाएगा। आपकी कारोबारी ज़िंदगी, आपकी जॉब, हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी उसके साथ। लिहाजा ये अहम जो चंद चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, इन चीज़ों पर गौर करें, सोचें, समझें और फिर फ़ैसला करें कि मुझे किस्तों पर चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। सबसे पहला काम आपने जो करना है, आपने जो गलती आप करते हैं, आप देखते हैं माहाना किस्त इसकी बन रही है 5000 या 10,000, मैंने ये देना और चीज़ घर ले जानी है। इस चीज़ को ना देखें। सबसे पहला जो आपने देखना है वो ये देखना है कि मुझे टोटल रकम कितनी देनी पड़ेगी। आप 5000 10,000 सुन के चीज़ ले जाते हैं, बाद में पता चलता है, ठंडे दिमाग से सोचते हैं 1 लाख रुपया देना है टोटल। असल उसकी मार्केट वैल्यू जो ओरिजिनल कीमत है, जो कैश पे अगर मिल जाती है, हो सकता है वो 50-60 हज़ार रुपये में मिल जाती हो। तो इस तरह आप जो बुनियादी गलती करते हैं, आप
हक़ाइक़ को जानते नहीं, आपको नताइज का अंदाज़ा नहीं होता, या उस ज़िम्मेदारी का आप अंदाज़ा नहीं करते जो आप उठा रहे हैं, आप पहली किस्त देकर फ़ैसला ना करें। आप फ़ैसला करें कि मुझे टोटल रकम कितनी देनी है, क्या मेरी कैपेसिटी है इतनी कि मैं आसानी से ये रकम अदा कर सकता हूँ। अगर आप टोटल अमाउंट को सामने रख कर प्लान करेंगे तो आपके लिए फ़ैसला करने में आसानी होगी। दूसरी गलती, आपके सामने एक पूरा पलंदा आता है मुख्तलिफ स्टाम्प का या पेपर्स का, फॉर्म्स का, परफार्मे होते हैं, वो आपको बताते जाते हैं यहाँ पर साइन करें, यहाँ पर अंगूठा लगाएं, आप आंखें बंद करके लगाते जाते हैं, ना देखते हैं कहाँ पर साइन अंगूठा कर रहा हूँ, मुझे इस पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जो ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है मैं एक नज़र इनको लगा लूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, कहीं मुझे ये फंसा तो नहीं रहे। ये आपकी दूसरी बड़ी गलती होती है। आप सिर्फ चीज़ लेने के चक्कर में अंधाधुंध साइन अंगूठे करते जाते हैं और बाद में जब आप कहते हैं नहीं जी ये तो बात ही नहीं हुई, ये तो तय ही नहीं हुआ, वो आपके सामने वो सारे पेपर रखते हैं, वहाँ पर सब कुछ लिखा होता है, फिर आप हैरान परेशान होते हैं अब मैं क्या करूँ। फिर आप कहते हैं पहले बताना था हमें, आपने पहले नहीं बताया, ये तो ज़्यादती है, ये तो धोखा है, ये तो, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। लिहाजा साइन अंगूठा करने से पहले जहाँ जहाँ पर आपसे साइन अंगूठा करवाया जा रहा है उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर पढ़ें, सोचें, समझें और फिर फ़ैसला करें। तीसरी गलती, जब आप उसकी टोटल मालियत जानते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं ये मेरी इस्तिताअत से, मेरी माली हैसियत से ज़्यादा महंगी चीज़ है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ ले लेते हैं कि देखी जाएगी। देखना क्या है, जब आपकी किस्त शार्ट होनी है उनके लफंगे लुच्चे बदमाश लोग आपके दरवाज़े पर आएंगे, बदतमीज़ी करेंगे, गालियाँ देंगे, उनको अपने पैसे अजीज़ हैं, उनको आपकी मजबूरी अजीज़ नहीं है, आपको जलील और रुसवा कर देंगे गली मोहल्ले में, आप फिर लड़ाइयाँ झगड़े करते फिरेंगे, फिर अब थाने में दरख्वास्तें देंगे, थाना सुनता नहीं है कि आपने चीज़ क्यों ली थी जब आप पैसे नहीं दे सकते थे। लिहाजा कभी भी अपनी माली इस्तिताअत से, अपनी ताकत से बढ़कर चीज़ कभी भी किस्तों पर ना उठाएं, वो आपको जलील और रुसवा कर देंगे, वो आपको गिरेबान से पकड़ेंगे आपको, और आपके लिए वो डूब मरने का मकाम होगा। ये चीज़ें ज़हन में रख कर फ़ैसला करें, सिर्फ उतनी ही मालियत की चीज़ ख़रीदें जितनी आपकी माली हैसियत है। कुछ केसेस इस तरह के भी रिपोर्ट हुए हैं कि आप किस्तें जमा करवा रहे हैं लेकिन अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे, बाद में किस्तों का रोन पड़ गया। दुकानदार कहता है नहीं आपने 5 किस्तें दी, आप कहते हैं मैंने 6 दे दी हैं, 7 दे दी हैं, 8 दे दी हैं, लेकिन आपके पास रसीद कोई नहीं है। आप जब इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं, किस्त जमा करवाते हैं, आप उसकी उनसे वसूली की रसीद ज़रूर हासिल किया करें कि मैंने इतनी इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी है। ये हर सूरत में करें। कुछ केसेस में ऐसे मामला सामने आए हैं और मैंने वो मामला देखे हैं कि किस्तों की अदायगी के हवाले से भी जो है वो चीज़ें सेटल नहीं होती। तो हमेशा जब भी आप किस्त जमा करवाते हैं उसकी वसूली उनसे रिटन तौर पर लाजमी लें, उसकी रसीद लाजमी हासिल करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है आपसे एक खाली पेपर पर भी साइन वगैरह करवा लिए जाते हैं, ये कभी ना करें। उसको बोलें कि जो इस पर तुमने लिखना है, वो आपको बोलेगा नहीं इस पे ये खाना पूरी है, आप लिख लेंगे, हम तहरीर यही किस्तों के हवाले से लिखनी है। ऐसा रिस्क नहीं लेना। ख़ुसूसन आप जब चेक देते हैं, वो जब चेक लेते हैं आपसे, एक तो आपने चेक नहीं देने, आपने स्टाम्प पेपर पर गारंटी दे दें। अगर चेक दे भी रहे हैं उतनी मालियत का लिखें और उसके ऊपर लिखें कि ये सिर्फ गारंटी के लिए है, अदायगी के लिए नहीं है। उसके बैक साइड पे ज़रूर लिख लें कि ये चेक मैं सिर्फ बतौर गारंटी दे रहा हूँ। साथ एक स्टाम्प पेपर दें जिस पर उसका चेक का नंबर मेंशन करके लिखें कि ये चेक मैं गारंटी के लिए दे रहा हूँ, अदायगी के लिए नहीं दे रहा। आपका चेक होता गारंटी का है, बाद में आपको FIR भुगतनी पड़ जाती है। लिहाजा कभी भी एक तो खाली कागज़ पर, खाली स्टाम्प पेपर पर दस्तखत ना करें, दूसरा कोशिश करें चेक ना दें। अगर चेक दिए बगैर गुजारा नहीं होता तो फिर चेक के साथ जो स्टाम्प है उसके ऊपर तहरीर लिखवाएं कि ये चेक नंबर मैं इतनी मालियत का आपको अदायगी के लिए दे रहा हूँ, और उस चेक की जो लास्ट डेट होगी उसके ऊपर जो आपने डेट डालनी है वो आपने डेट डालनी है जब आपका जो आपने चीज़ ख़रीदी है उसका लास्ट मंथ आना है, क्योंकि जब तक वो आपका एग्रीमेंट है लास्ट डेट तक, आखिरी किस्त तक, तब तक वो चेक उनके पास बतौर गारंटी है। तब तक अगर आप किस्तें अदा कर देते हैं तो वो चेक यूज़ नहीं करेंगे। चेक वो यूज़ ही उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर ज़रूर लिखना है कि ये गारंटी के लिए चेक है, और कभी भी खाली स्टाम्प पेपर और पेपर पर आपने दस्तखत नहीं करने। सबसे ज़रूरी और सबसे लाजमी चीज़ जो आपने पढ़नी है, उनके साथ तय करनी है चीज़ किस्तों पर ख़रीदते हुए, वो है कि अगर किस्त लेट होती है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, वो पहले रिटर्न उनके साथ तय कर लें। उसके ऊपर जुर्माना है, कितने दिन का मार्जिन देंगे आप किस्त जमा करवाने के लिए, लेट हो जाए तो उसकी सूरत में क्या सूरतें बन सकती हैं,
ये चीज़ें खुलकर उनके साथ डिस्कस करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा शुरू ही किस्त लेट होने से होता है कि जब किस्तें लेट होना शुरू होती हैं तो फिर लड़ाई झगड़े बनते हैं और मामला ख़राब होते हैं। बुनियादी चीज़ उनके साथ जो तय करने वाली है वो ये है कि इस तारीख तक मैंने किस्त जमा करवानी है, और अगर किस्त लेट हो जाए तो उसकी मुमकिन सूरतें फिर क्या हैं, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर आगाही हो कि मैंने किस्त लेट करने की सूरत में क्या क्या चीज़ें मैंने भुगतनी हैं और आप उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। तफसीलात मैंने आपको बता दी हैं, फ़ैसला अब आपका है, आपने किस्तों पर चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे राय ले सकते हैं। सबसे जो मौसर और सबसे कारआमद और तेज़ तरीका है जवाब लेने का वो कमेंट सेक्शन है। कोशिश करें कमेंट सेक्शन में ही आप हमसे सवाल पूछें, वहाँ पर आपको बहुत फ़ौरन और जल्दी आपको जवाब मिल सकता है।